मैं प्राण मुद्रा के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसे पीस मुद्रा भी बोलते हैं, शांति मुद्रा भी बोलते हैं। जैसा कि नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि मन अशांत है, यदि उसको शांत करना है, सुख की अनुभूति करनी है, शांति की अनुभूति करनी है, तो इस मुद्रा के अभ्यास से आप वो अचीव कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप देखेंगे जो अधोगामी प्राण का फ्लो है वो उधोगामी होने लग गया है, यानी जो नीचे की तरफ प्रवाह होता है या इधर उधर बिखरता रहता है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ शुरू हो जाता है। तो इसको इसीलिए प्राण मुद्रा भी बोलते हैं, क्योंकि प्राण की साधना करते हैं। इसमें प्राण के प्रवाह को ऊपर की तरफ यानी मूलाधार से सहस्रार चक्र की तरफ लेकर जाते हैं, और मूलाधार से सहस्रार चक्र की तरफ लेकर जाते हैं तो चैतन्यता जो है, जो चेतना है, वो अपने आप विकसित होने लग जाती है। मन जो है अपने आप चैतन्य होने लग जाता है। शांत तो होता ही है, और इसके साथ साथ स्पिरिचुअल जो आपका अपलिफ्ट है वो भी शुरू हो जाता है। तो कैसे करना है ये आप देख लीजिए। आपको सुबह शाम दोनों समय में प्रैक्टिस कर सकते हैं, बस खाने और करने के बीच में थोड़ा सा गैप रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इसमें सांस भरकर आपको रोकना भी है। तो इसमें आपको क्या करना है, सुबह में यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या जिस भी टाइम पर, देखिए इसमें आपको भैरव मुद्रा में आपको हाथ को रख लेना है। इस तरह से भैरव मुद्रा में रख लीजिए और स्पाइन को ऐसे स्ट्रेट कर लीजिए, और किसी भी आसन में बैठिए। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सिद्धासन में यदि आप बैठ सके तो अच्छी बात है, और नहीं बैठते हैं तो किसी भी सुखासन में आप बैठ जाइए। बस इतना ध्यान रखिए कि आपकी जो स्पाइन है वो सीधी रहनी चाहिए, वो ऐसा बेंड नहीं हो जाए। तो इस तरह से मैं पद्मासन में अभी बैठ गया हूँ, ये भैरव मुद्रा। और इसके बाद क्या करना है, नेत्र को हमेशा मुद्राओं में बंद ही रखेंगे। योगाभ्यास में पूरा के पूरे समय यदि आप नेत्र को बंद रखते हैं तो आपको ज़्यादा फायदा मिलता है। मन जो है एकाग्र होता है, और इसके साथ साथ ध्यान का भी लाभ मिलता है। मन को शांत करने में उससे भी सहायता मिलती है। तो देखिए अभी क्या करना है, सांस भरेंगे, सामान्य सांस, छोड़ेंगे, नीचे से खींचेंगे, इनर लॉक करेंगे, इसको मूल बंद लगाएंगे। तो मूलाधार और स्वाधिष्ठान दोनों पर एक स्टिमुलेशन आएगा। इस तरह से इनर लॉक करके रखिए, जितने देर तक कर सकते हैं। और जब सांस लेना है तो उसको छोड़ देंगे, अब सांस भरना शुरू करेंगे। इसमें आपको क्या करना है, अब आप टेक्निक को समझ लीजिए। आपने देख लिया कि कैसे करना है। अब आपको यहाँ से आपने मूल बंद लगाया, सांस भरे, छोड़ दिए और इनर लॉक कर लीजिए उसको, और 15 सेकेंड 10 सेकेंड जितने देर होल्ड कर सकें, 20 सेकेंड्स होल्ड कर सकते हैं, कर लीजिए। और फिर उसके बाद जब सांस भरने की ज़रूरत होगी तो मूल बंद को छोड़ दीजिए, और हाथ फिर धीरे धीरे सांस भरने के साथ साथ ऊपर जाएगा। सांस भरते भरते नाभि तक आएंगे, और नाभि से पाम को ऐसे ऊपर की तरफ टर्न कर लेंगे, और उंगलियां टच ना हो एक दूसरे से, ये ध्यान रखेंगे। और सांस भरते हुए जाएंगे, और यहाँ थायराइड तक आते आते यहाँ से हाथ को खोलना शुरू कर देंगे, और इस तरह से पूरी तरह से आर्म्स को ऊपर की तरफ थोड़ा सा रखते हुए फैला लीजिए। और ये जो फिंगर्स हैं वो आपके कान के हाइट पर होने चाहिए। तो इस तरह से आपको करना है। अब इंटरनली क्या करना है, मानसिक रूप से आपको क्या करना है इसमें, जब आपका हाथ ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हुआ, जब आपने सांस भरना शुरू किया, तो उस समय आपको ये भावना करनी है कि मूलाधार चक्र से जो प्राण ऊर्जा है वो ऊपर की तरफ आपके हाथ के साथ साथ बढ़ रही है। यानी पूरी की पूरी जो बायो एनर्जी है, जो साइकिक एनर्जी है, प्राण ऊर्जा है, वो आपके हाथ के साथ साथ प्रकाश के रूप में धीरे धीरे ऊपर बढ़ रही है। श्वेत रंग का जो प्रकाश है पूरे शरीर से होते हुए आगे बढ़ रहा है। अब नाभि से ऐसे आपको पाम को टर्न कर लेना है, और ये इंडक्शन इफेक्ट के जैसे, जो इलेक्ट्रिसिटी का इंडक्शन इफेक्ट होता है वैसे ही ये काम कर रहा है। ये हाथ जो है ऊर्जा को लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, और सांस आप भरते जा रहे हैं।
और यहाँ पर विशुद्धि चक्र पर आने के बाद आपको हाथ को खोल लेना। अब यहाँ से ऊर्जा जो है अपने आप आज्ञा चक्र, बिंदु चक्र और इससे सहस्रार चक्र की तरफ जाती है। हाथ आपका इस तरह से रहेगा और अब जो फाइनल स्टेज है यहाँ पर आपको सहस्रार चक्र पर फोकस करना है और यहाँ से आप ब्रह्मांड की ऊर्जा से कनेक्ट हो रहे हैं। जो आपका काइंडनेस है, प्यार है, मैत्री है, करुणा है, इस टाइप की ऊर्जा को आप सोख रहे हैं, इससे आप एक्सचेंज कर रहे हैं। जो अंदर की हेट्रेड है, इलविल है, इस तरह की जो निगेटिविटी है, जो निगेटिव थॉट है, आप उसको दूर कर रहे हैं और पॉजिटिव ऊर्जा से एक्सचेंज कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको मानसिक भावना करनी है। आप देखेंगे ये आपके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है। पॉजिटिव थॉट, नेगेटिव थॉट या पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी क्या होता है? पॉजिटिविटी यही होता है कि आप कितना अपने को लेकर सेंसिटिव हैं, अपने शरीर को लेकर कितना सेंसिटिव है और दूसरे जो व्यक्ति हैं उनको लेकर कितना सेंसिटिव है, दूसरे जीव जंतुओं को लेकर कितना सेंसिटिव है और प्रकृति को लेकर कितना सेंसिटिव है। यानी आपका जो प्यार है वो सबको लेकर होना चाहिए और अनकंडीशनल लव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसके बदले में हमें क्या मिले। यदि हम किसी भी कुत्ते के बच्चे को, यानी जो छोटा पपी है, उसको हम सहलाते हैं तो उससे हमें बदले में कुछ नहीं चाहिए होता, हम सिर्फ प्यार करते हैं। तो आप देखते हैं एक अलग तरंग आपके शरीर में पैदा होने लग गई। तो वो जो तरंग है वो आपको अपलिफ्ट करने में, वही पॉजिटिव थॉट है, पॉजिटिव सोच है, यही चीज़ें होती हैं। सोच कोई पॉजिटिव नहीं होती, सोच जब संवेदना पर आती है वो तो पॉजिटिविटी है। और जो पॉजिटिविटी होगी, जैसी आपकी वाइब्रेशन होगी, जैसी आपकी संवेदना होगी, वैसी ही चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी। तो आप प्रकृति के साथ में जाते हैं, पेड़ पौधों को के साथ में जाते हैं, फूलों को देखते हैं। कुछ लोग फूलों को तोड़ लेते हैं, उसमें उनको खुशी मिलती है, वो नहीं। फूलों के ऊपर हल्का सा हाथ करिए, यदि टच नहीं करते ऊपर ऊपर से कर लीजिए। पेड़ पौधों को आप ऊपर ऊपर से कर लीजिए, आप देखेंगे कि वो आपको हील करने लग गया, वो आपको प्रकृति के सानिध्य में ले गया और आप देखेंगे कि वो पेड़ पौधों से भी एक आपका जो है कनेक्शन होने लग गया, आप उनको भी समझने लग जाएंगे। तो ये जो आपके अंदर भावना है, ये जो संवेदनशीलता है, ये आपके लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगी। देखिए, दो प्रकृति का धर्म है, रात और दिन एक साथ नहीं रह सकते। दिया भी जल रहा हो और वहां अंधेरा भी हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दिया जल रहा है तो प्रकाश ही होगा। कहने का मतलब ये कि यदि आपके अंदर पॉजिटिविटी है, प्यार है, करुणा है, मैत्री है, सद्भावना है, परोपकार की भावना है, तो आपके अंदर जो सेल्फ की, जो आपका संकीर्णता है, जैसे ये मेरे लिए हो जाए, किसी से हेट्रेड, एनिमोसिटी, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, ये सब आप देखेंगे अपने आप डिप्लेट होने लग जाता है, अपने आप ही बाहर होने लग जाएगा, डिसअपियर होने लग जाएगा। क्योंकि एक समय पर एक ही चीज रह सकती है, तो जिससे हम अपने आप को भर रहे हैं वो बढ़ती जाएगी। तो ये सारी भावनाएं जब आप इस मुद्रा में हैं तो ये आपको करना है, ताकि ब्रह्मांड से वो सारी तरंगे आप अपने को आकर्षित करें, जो कि आपको अपलिफ्ट कराएं, अपने खुद को भी और आसपास के वातावरण को भी पॉजिटिविटी में टर्न कर दें। तो ये आपको इस मुद्रा में प्रयास करते रहना है। तो ये देखेंगे छोटी छोटी जो मुद्राएं होती हैं बहुत काम कर जाती हैं, क्योंकि आपकी सोच जो है वैसे टर्न होने लग जाती है, वैसे ट्यून अप होने लग जाती है प्रकृति के साथ में। तो इस बात को अच्छे से समझते हुए आप इसका अभ्यास करेंगे तो आपको लाभ जो है कई गुना मिल जाएगा। सिर्फ मैकेनिकल करेंगे, आपने सांस भरा छोड़ दिए, आपने सांस भरा छोड़ दिए, तो उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। और इसमें आप देखेंगे जब सांस रुकती है तो मन की जो चंचलता है वो अपने आप ही रुकने लग जाती है। मन अपना जो चंचल स्वभाव है वो अपने आप ही खोने लगता है। तो सांस भी रुक रही है और इसके साथ साथ आपको समय भी मिल रहा है सेल्फ इंस्पेक्शन के लिए, शरीर को देखने के लिए। तो आपको बहुत ज़्यादा इसका आपको लाभ मिलने वाला है। तो आप इसका अभ्यास करिए और आपको क्या कुछ फ़ायदा मिल रहा है कमेंट करके बताइए। दूसरे लोगों के लिए भी इंस्पिरेशन का काम होगा। मैं आप लोगों के उत्तम स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि की कामना करता हूँ। थैंक यू।